अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद अली और आप देख रहे हैं सीधी बात। आप जानते हैं कि आज का जो सीधी बात का जो सवाल है, मेरे साथ एक ख़ास लीडर यानी ख़ास सियासत के ऊपर फोकस रखने वाले अपने ही ज़िले यानी महबूब नगर के खालिद नवीद साथ में हैं। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं और साथ ही साथ सियासत पे वो अक्सर ज़्यादा फोकस करते हैं। आज हमारा जो सियासत पे ख़ास मुद्दा है, कांग्रेस के ऊपर ये मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस आप जानते हैं एक ऐसी पार्टी जो पार्टी आज़ादी के टाइम से लेकर आज तक है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दौर में कांग्रेस का वजूद खोते सो हम देख रहे हैं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश और ऐसी जगहों पे जो है कांग्रेस का वजूद मिटते सो नजर आ रहा है। आज हम सीधी बात में सीधे यही सवाल खालिद नवीद साहब को हम करने वाले हैं। खालिद नवीद साहब, सीधी बात में पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप जानते हैं कि देश के अंदर कांग्रेस का पार्टी का जो वजूद मिटता हुआ नजर आ रहा है, आप इस पे क्या आपके विचार हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे आपने कहा, कांग्रेस 133 साल पुरानी पार्टी होने के बावजूद जी इसका जो वजूद मिटता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली मिटा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसकी सबसे अहम वजह कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है। जी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर पार्टी, कि वो लोग पार्टी के वजूद को बरकरार रखने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी के कैडर को जो है एकजुट रखने के लिए वो लोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और दूसरा, उनकी बात, उनका मैनिफेस्टो ये तमाम पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा, जिससे पब्लिक जो है उनको एक अल्टरनेट की तरफ नहीं देख रही और पब्लिक का भरोसा जो है ना उनके ऊपर ख़त्म हो गया। इसलिए जो है वो काफ़ी हद तक पब्लिक नाराज़ है उनसे और दूसरी पार्टियों की तरफ पब्लिक पलट रही है। जी, आप जानते हैं नवीद जी, जैसे कि राहुल गांधी के ऊपर जो है कई पार्टीज, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी एक ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर आप एक 10 साल के पीछे अगर चले जाएंगे तो उनके सिर्फ 4 MP 15 MP से वो लोग काम किए हैं। लेकिन आज उनका जो काम करने का जो स्टाइल है और जो उनका जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए जहाँ पर कांग्रेस जीती, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का आप ले लीजिए, वहाँ पर जो है जिस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी सही फोकस नहीं करने की वजह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश का भी आखिरी में सत्ता हासिल कर लिया। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जी दो स्टेट्स में जो नेबरिंग स्टेट है, एक साथ इलेक्शन हुए थे। जी छत्तीसगढ़ की जो स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग है। जी वो लोगों ने वहाँ पे किसानों का मुद्दा उठाया और इस वक्त जो किसानों की जो चल रही है दिल्ली में गड़बड़, जो MSP का है, जी उन्होंने वहाँ पर उसकी गारंटी दी थी, किसानों को वहाँ पे तमन्नियत हासिल हुई थी और उस मुद्दे को और ख़ासतौर पर गरीबों और किसानों के मसले को जो उन्होंने सही डील किया था, उसके लिए वो लोग भारी अक्सरियत से वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आई। जी वही चीज़ जो है मध्य प्रदेश में वो लोग नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट, वहाँ पर जो लीडरशिप है, वो लोग आपस में लड़ पड़े थे। सीनियर और जूनियर का हर जगह मसला है कांग्रेस का, और ये चीज़ होने के बाद हालांकि वहाँ पे गवर्नमेंट बनी उसकी, लेकिन उनकी रस्साकशी आपस में जारी थी। और यही जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अपने कैडर को, अपने MLAs वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जंपिंग सिस्टम शुरू हो जी गया। हाँ, हालांकि बहुत सीनियर मध्य प्रदेश के जो है, वहाँ पर उनको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, सीनियर आप हैं, लेकिन वहाँ पर सीनियर्स को भी कुर्बानी देनी चाहिए। जूनियर्स को जो है ना, कब तक वो लोग ही बैठे रहेंगे? जो नए पीढ़ी है, नया खून है, न्यू यंग जनरेशन जिसको कह रहे इनको जो है ना, जो डायनेमिज्म की सख्त जरूरत है कांग्रेस को, उसको अगर आगे लाते तो आज वो प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होता था। छत्तीसगढ़ में हुकूमत उसी तरह कायम है, स्ट्रांग है। मध्य प्रदेश में हुकूमत चली गई। जी, ये वजह है उन लोगों की कि वो लोग पार्टी, अगर सेंट्रल लीडरशिप इस तरह, जैसे बीजेपी के में कई जगह मसले होते हैं, उनकी सेंट्रल लीडरशिप कुछ बोलती है, सब खामोश बड़े आते हैं। जी, यहाँ पर वो चीज़ क्यों नहीं होती? मतलब आप ये सीधी बात ये बता रहे हैं कि AICC की जो कमेटी है, जो दिल्ली से जो है, उस कमेटी में जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो रोल है, वो रोल बदलना चाहिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, इनको जो है थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा।
इनको भी डायनामिक होना पड़ेगा, इनको अपने कैडर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा जी। कि इनके अब आप हालिया दौर में हमने देखा है कि कई सीनियर मोस्ट लीडर्स कांग्रेस के जी। वो लोग खुद अपनी सेंट्रल लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनको बदलना चाहिए, दे आर फेड अप विद देम। लेकिन राहुल बाबा इस बात को नहीं समझ रहे हैं या हाँ, तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पार्टी जो है एआईसीसी पार्टी अगर अपनी खानदान अपने घर से ही जो है सियासतदार को अगर पैदा कर रहे हैं, यही तो उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस जो है कोई फैमिली पार्टी नहीं है जी। कोई रीजनल पार्टी नहीं थी, एक नेशनल पार्टी थी जी। इस पे किसी एक खानदान की अगर हुकूमत कर दी जाए तो वो जो क्या बोला शख्सियत परस्ती जो आ जाती है जी। वो चीज वहां पर आ गई है कि अगर वो राहुल गांधी अब है वो चले गया तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं जी। इससे पहले भी ऐसे हुआ तो नुकसान पहुंचा। आज भी जो है ना लीडरशिप को बदलिए या फिर दूसरों का आगे लाइए। इससे पहले मनमोहन सिंह को सामने रखा, फेस मनमोहन सिंह थे जी। कांग्रेस ने जीत हासिल की या नहीं जी। तो आज भी वैसा कुछ तजुर्बा कर सकते हैं लोगों का, अगर उनके ऊपर फेथ नहीं है जी। तो दे कैन गो फॉर सम प्रैक्टिकल्स। ओके, तो आप अभी ये जो इलेक्शन आ रहा, जैसे कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आ रहा आपका, तमिलनाडु का इलेक्शन आ रहा अब आपको, क्या यहाँ पर भी जो है कांग्रेस बिछड़ते से नजर आ रही? खास कर तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर लड़ा बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है अभी, पार्टी प्रेसिडेंट जो है, और अमित शाह जो बैकबोन बने हुए हैं, हमेशा फ्रंट बोन से उन्होंने मतलब गेम खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो दिख रहा जिस तरीके से अमित शाह अपनी पार्टी को लेकर, लड़ा साहब अपनी पार्टी को लेकर, मोदी जी जो भी है, जिस तरीके से वो लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं, जीतने के लिए जो विंग बनाते हैं, जीतने के लिए जो काम करते हैं, क्या कांग्रेस को तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर तो तृणमूल कांग्रेस है आपको, तमिलनाडु के अंदर तो सीधा सीधा वहां की ही पार्टी है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कांग्रेस को कोई अलायंस पार्टी भी नहीं मिल रही आपको, कोई सपोर्ट पार्टी नहीं मिल रही। देखिए, ये कांग्रेस ने ये दो स्टेट्स के बड़े अहम स्टेट्स हैं, एक तो ईस्ट इंडिया का सबसे अहम स्टेट है, एक साउथ इंडिया का सबसे अहम स्टेट है। ये दो जगह भी मसला ये है कि कांग्रेस ने एक जमाने से वहाँ की लीडरशिप ने अपना वजूद नहीं बनाया, वहाँ पे पब्लिक के अंदर वो लोग पेनिट्रेट हो ही नहीं सके। वेस्ट बंगाल में जो है ना शुरू से आज से कई 30-35 साल तक वहाँ पे कम्युनिस्ट की हुकूमत रही। उसके बाद से जो है, हालांकि वो कांग्रेस का पीक पीरियड था, वो जमाने पे वहाँ पे कम्युनिस्टों को हुकूमत मिली। उसके बाद ममता बनर्जी की हुकूमत वहाँ पर चल रही है, तो वहाँ पर जो है कांग्रेस को पब्लिक पेनिट्रेशन नहीं मिल सका। यही बोलना चाहिए कि कांग्रेस के पॉलिसीज जो है ना पब्लिक के दिलों तक नहीं पहुंच रही। तमिलनाडु में जो है ना एक जमाने से हम देख रहे हैं डीएमके या एआईडीएमके के बीच में जो है ना जो इख्तिदार है वो पलटता रहता है, वहां पर भी कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है, और इस वक्त भी कांग्रेस को कोई होप नहीं है इन दो स्टेट्स में, यानी कोई ऐसा सब्सटेंशियल जो है वो लोग काम करेंगे। वहाँ जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ मिलकर कुछ अगर इनको सीट हासिल हो सकते हैं तो बस वही एक हो सकता है। एक और बात, क्योंकि आप सियासत में ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं और सियासत को बिल्कुल करीब से देखते हैं आप, क्योंकि हम इस चैनल के अंदर ये दूसरी डिबेट आपके साथ हो रही है, तो खालिद साहब आप ये बात बताइए कि यहाँ बार बार ये बात बोला जा रही है कि एमआईएम एक रोल बीजेपी को जिताने का कर रही है, तो एमआईएम पार्टी जो बीजेपी को जिताने के लिए जो रोल कर रही थी, एक ज़माने में यही एमआईएम पार्टी कांग्रेस का साथ दे रही थी, तो आप इसको किस नज़र से देखेंगे? क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर भी असद जी जो है वहाँ पर भी अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, और उतारना भी जो है उनकी पार्टी को भी जो है वोट आना और उनकी पार्टी भी है बोलकर दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ऑल इंडिया मजलिसिन पार्टी है। तो आप इस पे क्या नज़रिया? देखिए, सबसे पहली चीज़ के कोई भी पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी बोलती है जी, तो उसको जो है नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर 10% वोट हासिल करना पड़ेगा, जब वो जो है ना नेशनल पार्टी कहलाएंगे, और उसको जो है ना सिंबल वगैरह रहेगा। तो उसके लिए जो है ना एमआईएम कोशिश कर रही है। ठीक है, उनके पॉलिसीज हमें गलत नजर आते होंगे, किसी को समझ में नहीं आते होंगे, एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि आगे बढ़ के एमआईएम को अपने साथ मिलाएं। जी, फॉर एग्जाम्पल जो वहाँ पे जो अलायंस ममता बनर्जी वगैरह का है, ये लोग एमआईएम को अपने करीब करें। और यहाँ पर भी बिहार में भी जो था, ठीक है उन्होंने बाद में ऑफर किया, लेकिन शुरू से अगर ये लोग एमआईएम को अपने करीब करते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आप ये बिल्कुल करेक्ट बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप एमआईएम पार्टी जो नाम है पार्टी के अंदर, मेरे ख्याल से आप अगर वो पार्टी का नाम लेंगे तो उस पार्टी के नाम के अंदर ही एक मुस्लिम समाज का नाम आ रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ओपन टू ऑल,
कि वो समाज में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम तो रख ली है, लेकिन वो हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू ही उनका प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप आरएसएस अगर ये पार्टी बनती तो वो पार्टी इसी तरीके से एमआईएम के जैसा सीमित हो जाती। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखिए, आपको शिवसेना पार्टी है, तो शिवसेना पार्टी आकर आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर आपको यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि वो शिवसेना पार्टी बोल के नाम में ही आपको पार्टी खत्म है। तो क्या एआईएमआईएम जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिसिन जो पार्टी है, मुस्लिम का नाम लेकर के देश के अंदर आप 10% जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या हासिल कर सकती है? नहीं, बहुत बहुत मुश्किल टास्क है, जैसा आपने कहा। एक देखिए, क्योंकि मैं ये सवाल आम है और उन पार्टी के प्रेसिडेंट्स को ये सवाल है हमारा, क्योंकि अगर पार्टी ये चाहती कि देश में अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलएस हो तो देश के लिए हो, लेकिन समाज के लिए, रिलीजन के लिए कोई पार्टी नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि देश में आज भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, लेकिन उनका मकसद हमेशा यही होता है और वो हमेशा यही सोचते हैं कि हिंदुत्व और मुस्लिम। और अब तक तो बाबर मस्जिद का था, बाबर मस्जिद का जो है टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन अब हाल ही में नए नए बयानात आ रहे हैं, जैसे कि तिरुपति के अंदर का एक बयान आप जानते हैं कि किस तरीके से हो रहा है, हैदराबाद के अंदर भी हाल ही में किस तरीके से हो रहा है। लेकिन पार्टी को ये चाहिए कि वो देश का सोचे, बल्कि रिलीजन का नहीं। हाँ नबी साहब बोलिए। देखिए, जैसे आपने कहा, एमआईएम भी जो फोकस कर रही है, उन्होंने भी कहा कि जो मुस्लिम पॉकेट्स है जी, बिहार में भी जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हर जगह नहीं लड़ा, जो मुस्लिम पॉकेट्स है वहीं पर उन्होंने लड़ा जी। अब वेस्ट बंगाल में भी वो लोग जो इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम पॉकेट्स जो हैं, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज हैं, मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, वहीं पर वो लोग फोकस कर रहे हैं। तो जैसे उनके, आपने कहा कि उनके नाम से जाहिर है कि वो मुसलमानों के लिए, लेकिन देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो है एक हमारा मल्टी कल्चरल जो है, मल्टी लिंग्विस्टिक जो हमारा देश का जो कल्चर है, तो इसमें जो है पोलराइजेशन तो कर रहे हैं हर कोई, लेकिन नहीं, बिना पोलराइजेशन करने के बदले में आपको वोट ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल, तो मगर ये चीज है गलत जी, ये एथिक्स के खिलाफ है जी। आप नाम के साथ ही मुस्लिम रख रहे हैं, ठीक है, आप जो है ना, वो कह रहे हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम कम्युनिटी के, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, साथ में दलित वगैरह, इन सबको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। तो बोले कि एक सिंबल के तौर पर हमने नाम मुस्लिम्स का रखा है, क्योंकि हम महसूस करें कि मुसलमानों को सबने लाइट लिया है, कोई भी जो है ना मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अक़लियत है, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं, और इसमें वो लोग कामयाब भी हैं। इस वक्त नेशनल लेवल पर जो है ना उनका एक इमेज बन रहा है कि मुसलमानों की लीडरशिप है एमआईएम। नवी साहब, यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सीधा सवाल वो ऑडियंस को और वो लोगों को जो एएनए देख रहे हैं, समाज में वोट पूछना और वोट का हक हासिल करना, लीडर्स और वो लीडर्स देश के लिए काम करना बहुत बेहतर होता है। समाज में अगर कोई लीडर देश में वोट मांग रहा है तो वो काम से अगर वोट मांगे तो वो बेहतर कहलाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए सीधी बात। మీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య దంతసిరి కోసం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో వైద్యం అందిస్తున్న ఏకైక డంటల్ హాస్పిటల్ గాయత్రి దంత వైద్యశాల. మీ యొక్క దంత సమస్యల కోసం చక్కటి పరిష్కారం అందిస్తూ ఎన్నో ఏళ్లుగా దంత సమస్యలతో బాధపడే వారికి అద్భుతమైన పరిష్కారం అందిస్తోంది మా వైద్యశాల. మా గాయత్రి మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ హాస్పిటల్లో ప్రముఖ దంత వైద్యులు డాక్టర్ దిలీప్, డాక్టర్ గాయత్రి గార్ల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక చికిత్సలు చేయబడును. మా వైద్యశాలలో ఒకే సిట్టింగ్లో రూట్ కెనాల్ చికిత్స చేయబడును. రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్, ఎత్తు మరియు వంకర పళ్లను సరి చేయబడును. పళ్ళు లేని వారికి శాశ్వత పరిష్కారం, ఫ్లోరోసిస్ పళ్లకు కాస్మెటిక్ చికిత్స, చిగుళ్ళ వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స, స్మైల్ డిజైనింగ్, అన్ని వయసుల పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన చికిత్స, డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్, లేజర్ సర్జరీస్ మా ప్రత్యేక చికిత్సలు. మా గాయత్రి దంత వైద్యశాలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రీఎంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. మీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య దంతసిరి కోసం సంప్రదించండి మా గాయత్రి దంత వైద్యశాల. మా చిరునామా రాజేంద్ర నగర్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 8985000587, 08542223232. नमस्ते साहब, कांग्रेस पार्टी वीक है बोलने का क्वेश्चन से मैं वाकिफ नहीं हूँ. कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग है. कांग्रेस पार्टी इज अ वेरी गुड, वेरी ग्रेट पार्टी. कांग्रेस पार्टी
वीक हो गया बोल के समझ रहे, अब पावर में नहीं आया सो उतने को वीक हो गया बोल के समझना गलत बात है। कांग्रेस पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी है, अपने भारत देश को आज़ादी लाया सो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी में लीडर्स वीक है बोल के जो बोल रहे हैं वो भी गलत है। कांग्रेस पार्टी इज अ वेरी स्ट्रांग पार्टी। कांग्रेस पार्टी में लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बात को मैं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं है लीडर्स के पास। और कांग्रेस पर आज आप देखिए रीजनल पार्टी जो भी है, जो टीडीपी है हो या टीआरएस हो या आज फिर भी बीजेपी में भी देखिए, आज बीजेपी फिर स्ट्रांग हो रहा बोले तो कांग्रेस के लीडर जाके स्ट्रांग कर रहे। आज टीआरएस स्ट्रांग हुआ बोले तो सिर्फ कांग्रेस लीडर्स जाके स्ट्रांग करे। और आज टीडीपी इससे पहले स्ट्रांग था बोले तो पूरे कांग्रेस लीडर्स जाके सपोर्ट करे। तो आज टीडीपी नारायण भास्कर राव एक ट्रू कांग्रेसमैन वॉज बिहाइंड टीडीपी, तो टीडीपी को आगे लाए सो कांग्रेसमैन। आज टीआरएस को आगे लाए सो चंद्रशेखर राव साहब जो आज हमारे वजीर है, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के हैं, यूथ कांग्रेस से डेवलप हुए सो है, कांग्रेस पार्टी में सियासत सीखे सो है। कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है सब। कांग्रेस पार्टी कभी भी वीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कभी भी वीक नहीं है। आज मैं आपको कांग्रेस के मौजूदा मौक़िफ़ के बारे में सियासी लीडरान और अवामी राय के बाद अब हम और कुछ ताजिर हजरात की राय जानने के बाद भी आम आवाम की राय जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तो सब आपसे मेरा एक ही सवाल है कि फ़िलवक्त मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस जो कौमी पार्टी है उसका मौजूदा मौक़िफ़ क्या है? क्या वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है या कांग्रेस का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है? कांग्रेस एक बहुत ही जो है एक पावरफुल पार्टी रही है, हिंदुस्तान भर में है, तमाम तबक़ात को लेकर जो है कांग्रेस काम की है। और कांग्रेस के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इसमें काम करे। आज जो है कांग्रेस का मौक़िफ़ जो हमें जो नज़र आ रहा है वो मौक़िफ़ जो है कांग्रेस के अंदर जो है मरकज़ी सतह से रियासती सतह तक जितने कायदीन जो अपने आप को कायदीन कह रहे हैं, ये लोग जो है मनमानी करने से कांग्रेस से लोग दूर हो रहे हैं। लिहाजा इस दौर में कांग्रेस को जो है नौजवानों की ज़रूरत है। अगर नौजवान फिर उसके अंदर जुड़ेंगे कांग्रेस के अंदर, ये जो सीनियर जो बोल रहे हैं अपने आप को जो सीनियर बोल रहे हैं, कांग्रेस को तबाह वही लोग कर रहे हैं। लिहाजा जितने भी अगर नौजवानों को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह कांग्रेस बहुत जल्द इक़्तिदार पे आएंगी। हमारी रियासत में भी कांग्रेस का बहुत ही अच्छा दबदबा था तेलंगाना के अंदर। आज जो मौक़िफ़ है तेलंगाना में ये जो है सीनियर्स की तरफ से मौक़िफ़ जो है बरकरार नहीं रह रहा। लिहाजा आज जो है यूथ को जो है मौका देंगे तो इंशाअल्लाह बराबर रियासत में भी और मरकज़ में भी कांग्रेस इक़्तिदार पे आएंगी। क्योंकि मुसलमानों को जो है एक वाहिद जमात है जो कांग्रेस, जो हमेशा कांग्रेस को जो है वोट देते थे। आज जो है ये जो है छोटी छोटी पार्टियां जो है तैयार होकर कांग्रेस को पूरी तरीक़े से उसको ये करने की कोशिश करी। लिहाजा अवाम का मौक़िफ़ तो कांग्रेस की तरफ है। लिहाजा कांग्रेस में जो है नौजवानों का अगर उसमें दाखिला दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह कांग्रेस भीड़ से जो है इक़्तिदार पे आएंगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधी बात। मेरे साथ जो है खालिद नवीद साहब है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट के स्टीयरिंग कमेटी के वो मेंबर हैं और साथ ही साथ वो जो है पॉलिटिशियन पे और पॉलिटिशियन के व्यूज़ पे और पार्टी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। देखिए, ऐसे तो पार्टीज़ का जो वजूद होता है जैसे कि सीपीएम है, सीपीआई है, जनता दल पार्टी है, लोक सत्ता पार्टी है, ऐसे कई पार्टी से है जो पार्टी ये चाहती है कि अपनी एक पार्टी बने और हर स्टेट के अंदर उनका एक एमपी और उनके एमएलए रहे। लेकिन आप जानते हैं कि सीपीएम सीपीआई एक रोल करते हुए आई है हर जगह पे जहां पर उनका दबदबा है वो वहां से हमेशा जीते हैं। लेकिन जहां ज़्यादा पार्टी का दबदबा था वो जगहों से वो पार्टी अगर बर्खास्त होते हुए नज़र आ रही है या तो वो पार्टी उस जगह से अभी सेफ्टी अपने सेफ्टी एमएलए को नहीं रख पा रही है, एमपी को नहीं रख पा रही है और जंपिंग सिस्टम हो रहा है। इतना होने के बाद भी एआईसीसी आंख बनकर इस देश में लगभग 12 साल से तमाशा देख रहा है। हमारा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दौर में, लोगों का ये भी यही कहना है कि उनकी पार्टी रहती या नहीं रहती, लोग क्या कह रहे हैं, एक बार ये छोटी सी रिपोर्ट आप देखें। तो ये थी रिपोर्ट। आप
देख रहे हैं ना कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या होने वाला है। कोई कह रहा है कि ये पार्टी रह सकती है अगर अच्छा काम करे तो, लेकिन कोई ये कह रहा है कि पार्टी का प्रेसिडेंट अगर बदला तो पार्टी चल सकती है। लेकिन अभी भी हमें बैलेंसिंग नहीं मिल रहा, क्योंकि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का इलेक्शन 2021 में होने वाला है, जबकि तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी कसर से काम कर रही है। नवीद साहब, आप बताइए कि फिर सीधा सवाल आपको है कि ये पार्टी आने वाले दौर में रहेगी या इस पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा? देखिए, वजूद पूरा खत्म हो जाएगा ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हाँ, पार्टी, देखिए एक पार्टी जो इतने बरसों से 55 साल तक इन्होंने हुकूमत किया है हिंदुस्तान पे, जी। अब अचानक ये लोग जो है ना, दे आर डिपेंडेंट ऑन रीजनल पार्टीज। एक बहुत बुरी बात है जी। एक ऐसी पार्टी जिसने कंटिन्यू जो है ना 55 साल तक, कंटिन्यू तो नहीं, उसके बाद टोटली जो है ना 55 ईयर्स तक इन्होंने जी हाँ, गठबंधन की अपन सपोर्ट भी लेकर अभी वो सपोर्ट भी रेडी नहीं है उन लोगों को सपोर्ट देने के तो लिए। इससे पहले इनके नेशनल पे राहुल गांधी साहब ने कहा था कि हमको रीजनल पार्टीज के साथ सपोर्ट देकर ही हुकूमत बनाना चाहिए। ये खुद एक इनकी एक हार है, बोलना जी जी। ऐसा क्यों हुआ जी कि आप मैच खेलने से पहले ही जो है मैच की हार मान ले रहे हैं जी। मतलब पब्लिक का सपोर्ट जो है ना आपसे हट गया है, आप खुद जान रहे हैं जी। इसकी ये खुद कांग्रेस पार्टी को जो है ना एनालिसिस करना पड़ेगा जी। ये हम और आप जो है ना, हम हमारी नज़र से उनको, लेकिन वो लोग खुद क्या कर रहे हैं भाई? इतनी बड़ी पार्टी है, सियासतदान बड़े बड़े हैं कि उनके अंदर जो फूट पड़ी हुई है पार्टी के अंदर, और पार्टी कैडर जो है उनका बिगड़ गया है जी। अब यहाँ पर भी आप देखिए, कहीं पर अब हैदराबाद में जो है ना इलेक्शन हुआ, वहाँ पे उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले 150 सीट पे ठहराने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका पार्टी को लोग क्यों दूर, आप माइनॉरिटीज क्यों दूर हुए हैं? ये तमाम चीज़ जो है ना उनके सेंट्रल लीडरशिप को देखना चाहिए। उनको लीडरशिप में चेंज लाना पड़ेगा, उनको अपने स्ट्रैटेजीज में चेंज लाना पड़ेगा, उनको अपने प्लानिंग में चेंज लाना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको मीडिया के साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा काम है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जाके बीजेपी से सीखिए, क्योंकि वो लोग खुद वो सीनियर मोस्ट पार्टी हैं, तो ये लोग खुद एनालिसिस उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो नवीद जी, एक और बात आपसे, चलिए ये तो आप बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर और सेंटर से ये फेल होते हुए आ रहे हैं। अब हाल ही में इलेक्शन हुआ, कॉर्पोरेट इलेक्शन हुआ, और हाल ही में एमएलए का भी इलेक्शन हुआ तेलंगाना के अंदर, जबकि यहाँ पर आप जानते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है केसीआर जी की, वो पार्टी पावरफुल पार्टी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आकर, आप उत्तर प्रदेश के आखिरी में सीएम योगी जी भी यहाँ पर आ गए आखिरी में, और आकर तो वो तो डायरेक्ट ओपन स्टेटमेंट दे दिए, अगर भाग्यनगर चाहिए आपको, अगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए। जिस तरीके से मैं आपको बताया कि समाज आज सिर्फ क्या हो गया कि काम को देखने के बदले में, देश को देखने के बदले में सिर्फ सेंटेंस को देखकर वोट डाल रहे हैं। तो पूरा कैडर उतर गया यहाँ पर ग्राउंड पे, यानी पूरा कैडर उतर गया। क्या कांग्रेस कॉर्पोरेटर इलेक्शन को भी बीजेपी बहुत सीरियस ले रही है? क्या यहाँ पर राहुल बाबा सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? ये आपने बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हैदराबाद इंडिया के अहम तरीन शहरों में से है इंटरनेशनल लेवल पर जी। और तेलंगाना जो है एक बहुत ही उभरता हुआ जो है इंडिया का स्टेट है। तो बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट जो है ना तेलंगाना ही है, और उसके लिए वो लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर का भी उनका जो एक एजेंडा है पोलराइजेशन करना, वो लोग पोलराइज कर रहे हैं, और कांग्रेस खुद कह रही है तो थोड़ा यहाँ पर नवीद जी मैं आपको फोकस कर रहा हूँ, फिर पब्लिक क्या सोच रही है इस बारे में? जैसे कि एजुकेटेड लोग हैं यहाँ जी, तालीम शुदा लोग हैं जी, तरक्की किस नेता को पकड़ने से, किस पार्टी को पकड़ने से जी हो सकती है, वो जानते हैं। यही मसला है यहाँ पर कि इनके सामने जो है ना, कांग्रेस का मसला ऐसा है कि कांग्रेस को वो लोग अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं देख रहे जी। यहाँ पे जो है ना पिछले 7-8 साल से जो है ना टीआरएस की हुकूमत है, 6 साल से जी। तो जब अगर एक एंटी इनकम्बेंसी टाइप की चीज होती है, तो जब उसका अल्टरनेट वो लोग देख रहे हैं, तो उनको कांग्रेस के अंदर कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एआईसीसी के जो लीडर्स है, जिस तरीके से ये लोग काम करें, उस तरीके से काम आना चाहिए था। हालांकि एमपी वेंकटेश, रेवंत रेड्डी बराबर, रेवंत रेड्डी साहब जो है आपको स्पार्क वहां पर स्पीचेस दिए हैं। ये बोलना चाहिए हमें कि यहाँ पे तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी अकेले जो है ना डायनामिक लीडर के तौर पर उभरे हैं। मैं बरमला कहूंगा कि कांग्रेस लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को सोचना चाहिए कि इनको इस वक्त यहाँ पे जरूरत कहीं आपका फोकस ये तो नहीं है कि यहाँ के पीसीसी और वहाँ के एआईसीसी को बदलना जरूरी है?
जरूरी है तो अगर देखिए पार्टी के हक में सोचना है ना हमें जी, हम जी। जो है ना किसी एक फेस को लेके नहीं चलना चाहिए जी। अगर आपको पार्टी के हक में आप सोचते हैं तो आपको चेंज करना पड़े पब्लिक क्या चाह रही है आप देखिए ना साहब आप गांव में जाकर देखिए रेवंत रेड्डी के अब बैनर्स देखिए लगे हुए हैं। जीवन रेड्डी एक सीनियर लीडर जी, की बिल्कुल। लिस्ट में नाम चल रहा है, बिल्कुल। रेवंत रेड्डी का चल रहा है, जी। जहां पर आपको पीसीसी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इस पीसीसी में लोग जो है रेवंत रेड्डी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। इसका कारण क्या है? देखिए जीवन रेड्डी साहब जो हैं एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर हैं, एक सुलझे हुए सियासतदान है, लेकिन यहाँ के सिनारियों में तेलंगाना के सिनारियों में कांग्रेस को जो है एक डायनेमिज्म की जरूरत जी। है, एक डायनेमिक लीडर की जरूरत एक है, स्पार्क की जरूरत जी है, हाँ, आप बोल रहे हैं। बिल्कुल जी। स्पार्क की जरूरत है और वो स्पार्क आपको मिलेगा रेवंत रेड्डी साहब में। तो कुछ एक्सरसाइज करने से यहाँ पर अगर रेवंत रेड्डी देखिए पीसीसी वहां आगे पर भी जो आप अभी जो हम लोग कॉर्पोरेट इलेक्शन की बात कर रहे जी। थे वहां पर एक ही चेहरा था, वो रेवंत रेड्डी का था। जी। कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप क्यों नहीं आई? जब आप जो है ना आप एक फाइट कर रहे हैं बीजेपी के साथ तो इक्वल फाइट चाहे होना वो चाहिए। कॉर्पोरेट इलेक्शन हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट आप हो। एक गांव के पंचायत का भी इलेक्शन हो आप पहुंचिए, आपको हर इलेक्शन को अहमियत देना पड़ेगी। जी। आपके जो है ना होम जिस मिनिस्टर तरीके से यहाँ पे- बीजेपी कर रही है। बिल्कुल आपके होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं जी। और आप उनके मुकाबले में क्यों नहीं आए यहाँ पर? वो आके यहाँ पर जो है ना वक्त देते हैं, सब कुछ देते हैं, लोगों को मुखातिब करते हैं, रैलीज करते हैं, उनके सीएम्स आ रहे हैं, उनके नेशनल प्रेसिडेंट आए यहाँ पे, आके उन्होंने मीटिंग की, तो आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? जी। सेंट्रल लीडरशिप आप हैदराबाद को इतना लाइटली क्यों लिया? जी। क्योंकि उनको मालूम है कि हैदराबाद साउथ इंडिया की अहम तरीन जो है ना तेलंगाना स्टेट है और यहाँ पर अगर हुकूमत सत्ता हासिल यहाँ की गई तो जो है ना साउथ इंडिया हमारा है, वो लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग कांग्रेस वाले इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, आपको टीआरएस जो पार्टी है, यहाँ पर केसीआर साहब को भी बहुत सीरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप कॉर्पोरेटर इलेक्शन देखते हैं तो बीजेपी साफ साफ ये बात कह रही है कि हम लोग जीत गए हैं, और ये भी बात आ रही है कि एमआईएम जहाँ जहाँ एमआईएम का जो है साथ था वहाँ एमआईएम बराबर जीती और बीजेपी बराबर जीती। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काम नहीं जीता बल्कि मजहब जीता, यानी रिलीजन जीता। इधर एमआईएम जीता, इधर भारतीय जनता पार्टी जीती, बल्कि टीआरएस तो किसी हालत में अलायंस कर कर आगे आ गया है। क्या यहाँ पर टीआरएस को भी आने वाले दौर में डरना जरूरी है? बिल्कुल अली साहब, आपने बहुत ही अहम यहाँ पर जो है पॉइंट उठाया है कि एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन की जो है ना आने वाले दिनों में, आपने जो 2023 में जी, कि यहाँ पे हमारी आवाम मजहब के नाम पर बट रही है जी। जो पार्टी मजहब के नाम पर वोट पूछ रही है उसको वोट मिल रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। बेशक एमआईएम हमारी पार्टी होगी, वोट मिल रही है, खुशी एक अलग चीज़ है जी। लेकिन ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। इन ए सेकुलर कंट्री लाइक इंडिया ये चीज़ यहाँ पर नहीं मानी जाए। आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मजहब के नाम पे मान ले, अलग बात है, वो मजहब के नाम पे बना हुआ मुल्क है। जी। हमारा जो है ना सेकुलर सॉवरन जो है ना स्टेट है हमारा इंडिया, जी। यहाँ पर अगर मजहब के नाम पर जो है ना कोई पार्टी को वोट हासिल हो रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस बात है। ये यहाँ की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, यहाँ के हर चीज़ के लिए खतरा है। तो मेरा सवाल है ये तमाम सेकुलर पार्टीज से कि आप लोग क्या कर रहे हैं जी। जब यहाँ पर जो है ऐसी पार्टीज जो आके लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, मजहब के नाम पे बांट रहे हैं, तो आप क्यों सो रहे हैं? आपका काम है कि आप उठ कर आइए, आप लोगों के दिलों में दिल बनाइए, लोगों के दिलों में जगह बनाइए और लोगों को बताइए कि सेकुलरिज्म की अहमियत बताइए, लोगों को जो है ना मजहबी मुनाफिरत से दूर हटाइए, उनको ऊपर उठाइए इसे। ये जो है कांग्रेस हो या टीआरएस हो, इन सबका काम है। टीआरएस को भी देखना चाहिए कि अर्बन एरियाज में इतना पोलराइजेशन हो गया है, इनको जो है ना अर्बन एरियाज में इनको वोट नहीं पड़े, इनको क्यों नहीं पड़े, ये इनको देखने का काम है। बीजेपी जो है ना यहाँ पे इतना एक्सप्लॉइट कर दी, आपने मौका ही क्यों दिया? आप जो है जब आवाम तक पहुंचते जी, आप आवाम का दिल जीत के रहते, आप देख रहे हैं कि पोलराइज हो रहा है तो आप खामोश क्यों बैठे हुए हैं? बाहर आप यही बताना चाह रहे हैं आवाम को, सीधी बात में सीधे तरीके से यही बात हो रही है, क्योंकि हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मजहब के नाम पे वोट नहीं गिरना बल्कि देश के नाम पे वोट गिरना जरूरी है, क्योंकि वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो दो, वोट जब हासिल कर रहे हैं पॉलरिज्म कर कर या तो मजहब के नाम पर अगर वो वोट मांग रहे हैं, तो आप ये समझना है वो उन्हों जीतने के लिए, उन्हों हुकूमत करने के लिए ही वो पार्टी यहाँ आई हुई है, बल्कि देश को जिताने के लिए नहीं आई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सीधी बात। మీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య దంతసిరి కోసం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో వైద్యం అందిస్తున్న ఏకైక డెంటల్ హాస్పిటల్ గాయత్రి దంత వైద్యశాల. మీ యొక్క దంత సమస్యల కోసం చక్కటి పరిష్కారం అందిస్తూ ఎన్నో ఏళ్లుగా దంత సమస్యలతో బాధపడే వారికి అద్భుతమైన పరిష్కారం అందిస్తోంది మా వైద్యశాల. మా గాయత్రి మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ హాస్పిటల్లో ప్రముఖ దంత వైద్యులు డాక్టర్ దిలీప్, డాక్టర్ గాయత్రి గార్ల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక చికిత్సలు చేయబడును.
మా వైద్యశాలలో ఒకే సిట్టింగ్లో రూట్ కెనాల్ చికిత్స చేయబడును. రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఎత్తు మరియు వంకర పళ్లను సరిచేయబడును. పళ్ళు లేని వారికి శాశ్వత పరిష్కారం. ఫ్లోరోసిస్ పళ్లకు కాస్మెటిక్ చికిత్స, చిగుళ్ళ వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స, స్మైల్ డిజైనింగ్, అన్ని వయసుల పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన చికిత్స, డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్, లేజర్ సర్జరీస్ మా ప్రత్యేక చికిత్సలు. మా గాయత్రి దంత వైద్యశాలలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రీఎంబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. మీ సంపూర్ణ ఆరోగ్య దంతసిరి కోసం సంప్రదించండి మా గాయత్రి దంత వైద్యశాల. మా చిరునామా రాజేంద్ర నగర్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 8985000587, 08542223232. कौमी कांग्रेस पार्टी के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करने के लिए हम आम आवाम से भी कांग्रेस से मुताल्लिक़ उनके क्या राय है या कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है वो जानने के लिए एक आम ताजिर के पास मौजूद हैं. आइए देखते हैं उनकी क्या राय है. सब पहले ये बताइए कि फ़िलवक्त कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि अभी वो कुछ करने के मौक़िफ़ में नहीं है और कुछ अवामी राय हमारे पास ये भी है कि कांग्रेस वापस फिर इक़्तिदार में आ सकती है और कुछ अवामी राय हमारे पास ये है कि कांग्रेस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है. तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल अपना कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक पुरानी पार्टी है, वो कभी भी इख्तियार में आ सकती है. एक ज़माने से एक अरसे तक जो है ना हमारे उलमा और हमारे मुस्लिम क़ायदीन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं और कई साल तक जो है ना हुकूमत रही है कांग्रेस की और आज भी आ सकती है. लेकिन आज मुसलमानों से दूरी कांग्रेस की ये जो है ना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह महसूस हो रही. ये समझ नहीं रहे कि काफ़ी सेकुलर बहुत से मुसलमान हिंदू बहुत से चाहते हैं आज भी कांग्रेस को कि अपने इख्तिदार पे लाएं, इख्तिदार पे आएँ, इख्तिदार पे, क्योंकि कांग्रेस एक अरसे से काम करते आई. आज कांग्रेस ना होने की वजह से मार्केट का इतना बड़ा जो है ना ग्रेड गिरा हुआ है कि आप पिछले सालों से कंपेयर करके देखें तो बिज़नेस एज ए मैं बिज़नेसमैन यही कहूँगा कि कांग्रेस के पीरियड में बिज़नेस आज के पीरियड का बिज़नेस बहुत ही लॉसिफ में है. तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी लीडर्स हो कांग्रेस में चेंजेस हो तो चेंजेस करें और मुस्लिम लीडरों को अपने साथ रखें और हमको जो है ना काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि हर एक 10 साल में पार्टी चेंज होती है इंडिया में, लेकिन हर एक चेंज होने वाली पार्टी का एक अपना एम अलग होता है. लेकिन कांग्रेस का एम 60 साल तक एक ही रहा, चाहे कोई भी हो. एक बहुत बड़े लीडर मनमोहन सिंह साहब से यानी उस टाइम की जो इकनॉमिक थी आज की इकनॉमिक में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है. तो हम चाहते हैं कि इकनॉमिक अच्छी हो तो फिर से कांग्रेस को जो है ना बैकअप लेना चाहिए और मुसलमानों को साथ रखना चाहिए. वेलकम बैक. हम सीधी बात में खालिद नवीस साहब से बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है आवाम को जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सुने. आइए चंद सीनियर लीडर्स से यानी कांग्रेस के सीनियर लीडर से हमने बातचीत की और यही कांग्रेस का वजूद उनसे जब हम पूछा तो उनके रिएक्शंस क्या थे, एक नज़र देखें. कौमी सतह की कांग्रेस पार्टी का वजूद से मुताल्लिक़ अवामी राय जानने के बाद आज हम सीधी बात के प्रोग्राम में कांग्रेस ही के एक खदावर शख्सियत NP वेंकटेश एडवोकेट PCC सेक्रेटरी साहब से सीधे सीधे सवालात करने के लिए उनके यहाँ मौजूद हैं. आइए उनके व्यूज़ जानते हैं. सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है फिलवक्त वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल? कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना पार्टी है. कांग्रेस पार्टी ख़त्म होता बोल के थोड़े लोग सोच रहे, मगर कांग्रेस पार्टी कभी भी ख़त्म नहीं होता. कांग्रेस पार्टी में ऐसो లీడర్స్ ఓ లోగ్ అధికారంలోకి రావాలని ఆలోచన చేస్తలేరు. ప్రజల సేవ చేయడానికి కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖతం అయిపోయింది అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాకంటే ముందుగా కూడా మొత్తం టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల ఇంతకుముందు ఓన్లీ 29 సీట్లే వచ్చినాయి. అప్పుడు కూడా అనుకున్నారు कांग्रेस पार्टी पूरा चले गए, कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं है बोल के. फिर वाईएस राजशेखर रेड्डी आने के बाद वो टीडीपी को बहुत कम वोट आए. जब हाईएस्ट मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीती. ऐसा ही अब हालत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा कम है. फिर नेक्स्ट 2023 में देखिए कैसा पार्टी उड़ता, फिर क्या होता बोल के आप लोगों की मालूम होता, आपका चैनल्स को, पब्लिक कांग्रेस फेवर में है. थोड़ा चेंजेस आने वाले हैं. चेंजेस आने के बाद कैसा भी पार्टी ऊपर बढ़ता.
सब एक और सवाल आपसे कि अभी जो सियासी पार्टियां हैं वो पूरे पोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं, जैसा कोई एक भाग्यनगर पे वोट मांग रहा और कोई हैदराबाद के नाम पे वोट मांग रहा, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस पार्टी इज ए सेकुलर पार्टी। कांग्रेस पार्टी में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियंस है, सब पार्टी मिला के ही सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है। थोड़े पार्टियाँ वाला स्वलाभाला को टेम्पररी गेन के लिए वो लोग कुछ पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये टेम्पररी है। पब्लिक ये टेम्पररी बात को मानती, फिर चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में, कैसा भी आता। सब अभी कुछ दिन में वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और फिर तेलंगाना में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस बारे में आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटस है कि इलेक्शंस लड़ने के लिए? कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है। अब बंगाल में देखिए 30% ऑफ द वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम वोटर्स सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर हिंदू, सेक्युलर मुस्लिम्स पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ देख रहे हैं, और बीजेपी वहाँ पोलराइजेशन करके वोट गेन करना बोल के देख रहे हैं। और एमआईएम अपना एमआईएम वाले क्या कर रहे हैं? टू गेन बीजेपी दे आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स एट कलकत्ता। फिर माइनॉरिटीज़ को डिवाइड करे तो माइनॉरिटीज़ का वोट्स को अपन काटे तो उधर कांग्रेस नया था और ये ममता बनर्जी का पार्टी नया था। बीजेपी को जिताने के वास्ते एक ऐसा पोलराइजेशन थोड़े दिन चलता है। पब्लिक आर वेरी एक्टिव एंड दे आर रिएक्टिंग एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। इन फ्यूचर डेफिनेटली ओनली सेक्युलर पार्टीज विल कम इन टू फोर्स। सब एक आखिरी और सीधा सवाल आपसे कि एट प्रेजेंट सिचुएशन the public opinion is Congress is about to die, about to close its total offices in Telangana because of other regional political parties. So what's your opinion? As I already told you that Congress party is the oldest party in the state and is a secular party, and new generation are entering into the party. Now you have seen Revant Reddy, Komat Reddy, Venkat Reddy and other young leaders are in the party. If once they enter into the public arena and canvassing, definitely there will be a lot of change in the people. And in 2023, definitely you will see a change and Congress party will rise like anything. कांग्रेस पार्टी से के मुतालिक जो सर्वे किया गया, अवाम की जो राय हमारे पास हासिल हुई है, तो अक्सरियती अवाम की राय है कि कांग्रेस पार्टी में चेंज आना चाहिए, कुछ तब्दीली आना चाहिए, चाहे वो क़ियादत की तब्दीली हो, कायदीन की तब्दीली हो, इसके एजेंडे हों या इसके मंसूबे हों। ये पब्लिक में जब कांग्रेस पार्टी की क़ियादत आएगी तो आवाम का ये मानना है कि कांग्रेस कुछ बदल के हमारे सामने आए। तो इसी राय के जानने के लिए हम एक और कांग्रेस कायद के पास चलते हैं, उनसे उनकी अपनी राय जानते हैं। आवाम की राय हासिल हो गई, कांग्रेस के कायद की हासिल हो गई, एक और कांग्रेस के लीडर से उनकी राय जानेंगे, उसके बाद हम एक एजेंडा आपके सामने रखेंगे। तो ये थे रिएक्शंस जो आप अभी सुन रहे थे, लेकिन ये आपको बोलना भी हम ज़रूरी समझते हैं क्योंकि वो वही पार्टी में काम करते हैं, तो वो पार्टी वजूद से ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन चंद लोग अच्छी भी एडवाइस इसमें दिए हैं। इस एडवाइस को अगर पार्टी समझ पाएगी तो पार्टी का झंडा फिर से इस देश में उठ पाएगा, वरना ये पार्टी उठना बड़ा कठिन है। नवीद जी, अभी एमएलसी इलेक्शंस भी आ रहे हैं। एमएलसी इलेक्शंस तो एक एजुकेटेड इलेक्शन होता है जहां पर लोग पीजी कंप्लीट करने के बाद ही जो पीजी कैंडिडेट होते हैं उन्होंने ही जाकर वोट डालते हैं। लेकिन एएनए न्यूज़ चैनल यहां पर एक आप सबसे गुजारिश कर रहा है, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अपना वोट अपील कर लिए हैं या तो वोट को दर्ज कर लिए हैं, वो बूथों को जाएं और इलेक्शन के अंदर अपने सही नेता को, अपनी सच्ची आवाज़ को उठाने वाले को पार्टी ना दिखें, लेकिन सच्चे इंसान को देखकर वो वोट डालें और वो अपनी आवाज़ को, यानी हालांकि ये बात जाहिर है कि इंसान अगर पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा लीडर हो तो पढ़ी लिखी बात असेंबली में हो सकती है, पार्लियामेंट में भी हो सकती है। नवीद जी, आप बताइए, अब तेलंगाना की हालत ले लीजिए। तेलंगाना के बाद आप आ जाएंगे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे। मुझे तो इस तरीके से नज़र आ रहा है कि यहाँ का कोई डीसीसी और स्टेट का पीसीसी और इंडिया का एआईसीसी, ये जब तक बदलेंगे नहीं, देश कांग्रेस इस जिले से, इस मंडल से
सेंटर तक नहीं बदलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करीब करीब हमारे जो डीसीसी प्रेसिडेंट हैं यहाँ के उबैदुल्ला कोतवाल साहब, उनके ही पीरियड में मैं समझता हूँ कि 3-4 इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं है। महबूब नगर की तो कांग्रेस हालत ऐसी हो चुकी है कि बस पार्टी है, लेकिन पार्टी के लीडर्स है लेकिन चेहरे नहीं बदल रहे हैं। इस पे आपका क्या बताएं, क्योंकि आप दिल्ली तक रोशन डाले हैं, लेकिन यहाँ तक आप बताइए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है आपकी। देखिए, इसमें नीचे सतह की जो लीडरशिप है हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यूजुअली जो है जो नेशनल पार्टीज हों या नेशनल तहरीकें हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, जी, उसमें बुराई ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जी। तो जो निचली सतह के जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? जी, ये प्रॉब्लम महबूब नगर अकेले का अगर होता तो वी कैन ब्लेम एनीवन। ओके। ये पूरे स्टेट में है, पूरे हर जगह ये हाल है। हर डीसीसी का और हर पीसीसी जगह का वो लोग हालत मजबूर यही हैं। जी। यहाँ पर आप जो कहते हैं, मैं आपके तरफ से मैं बताऊं कि डीसीसी जो क्या बोलना चाहिए, मशवरे दे रहे हैं स्टेट लीडरशिप को और सेंट्रल लीडरशिप को, क्या उनको सुना जाता है? जी, उनको सुना जाए। वो लोग जो है ना ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इनके प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लेती इनकी सेंट्रल लीडरशिप। तो नुकसान तो इनको जो भुगतना इनको पड़ता है। जी। तो ये चीज जो है ना, जो आपने डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स बनाए हैं, इनके ऊपर एतमाद क्यों नहीं करती इनकी नेशनल लीडरशिप कि ये लोग जो रिकमेंडेशंस देते हैं, जो मशवरे देते हैं, जो पूछते हैं, वो चीज जो है ना इनकी सेंट्रल लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को सुनना चाहिए कि हमें इस तरह करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और भुगत रही है जो है इनकी इनके कैडर निकल के दूसरे पार्टियों में चला आ रहा है। यहाँ पर भी जैसा नेशनल लेवल पे जो है ना वजूद खत्म हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है ना वो चीज वजूद खत्म हो रहा है। एमएलसी के इलेक्शंस के बारे में आप वो स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स को क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहली चीज़ कि हमने मुसलसल आपके चैनल वगैरह से भी हमने अपील की थी कि ग्रेजुएट एनरोलमेंट कराइए जी, इलेक्शन का परसेंटेज बढ़ाइए जी, परसेंटेज एनरोलमेंट बढ़ाए हैं लोगों ने जी। ये यहाँ पर जो है ना कई कैंडिडेट ठहरेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं कि आपके चैनल के थ्रू जो है ना मैं अपील करना चाहूँगा कि ये एमएलसी इलेक्शन, जो ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन है, ये आप जो ग्रेजुएट्स हैं, ये आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपका कैंडिडेट जो जीतेगा वो भी आप ही की तरह होना चाहिए। इसमें जो है ना आप मजहब की बुनियाद पे वोट मांगने वालों को, ऐसे लोगों को वोट ना दें, बल्कि जो सही माने में एजुकेटेड आदमी है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जो एजुकेशन वैल्यूज़ को जानता है, जो ग्रेजुएट्स के प्रॉब्लम को समझता है, उसको आप जो है ना वोट दीजिए। यही जो है ना मैं इस एमएलसी इलेक्शन के ताल्लुक से अपील करना चाहूँगा। आखिरी अपील आपसे फिर एक बार है कि कांग्रेस जो है अगर अपने नेताओं को बदलकर अपनी वो जो सियासत जो 50 साल पहले जो सियासत कर लेते हुए यहाँ तक नई यंग लीडरशिप को देने से ही बदल सकता है। तो जीवन रेड्डी और रेवंत रेड्डी के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, आप देखते हैं कि नागार्जुना सागर के अंदर भी जो है इलेक्शन होने वाला है। हमारे पास ये तक खबर है कि वहाँ पर भी कोई जंप, यानी मौजूदा पार्टी के अंदर से जंप होकर कोई और पार्टी में ज्वाइन होने वाला है, वो भी खबर हमारे पास है। लेकिन ऐसे सीनियर लीडर्स को बचा लेना पीसीसी का और एआईसीसी का फर्ज बनता है, तभी पार्टी बच पाती है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जो ये बाई इलेक्शन होने वाला है, इसमें तो सबसे पहले निशाना तो रूलिंग पार्टी पर है जी कि टीआरएस यहाँ पर क्या करेगी जी, कि उनकी जो है सीट खाली हुई है जी, कि वो लोग भी सोचें कि जिस तरह दुबाका का हाल हुआ जी, कि वैसा ना हो यहाँ पे जी, कि यहाँ पर जो है ना बीजेपी ऑलरेडी वो लोग काफ़ी कोशिशों में लगे हुए हैं जी। जैसे आपने कहा जंपिंग की बात हो रही है, हाँ। तो ये चीज़ होने ना दें वो लोग। और दूसरी कि कांग्रेस भी जो है ना वहाँ पर कई दफ़ा उनके जीते हुए कैंडिडेट हैं वहाँ पर, तो क्या उनके ऊपर भरोसा करती है, उनका साथ देती है लीडरशिप जी, और वो लोग जो है ना वो जीत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ जी, पे। ये सवाल जो है ना, ये इम्तिहान है इन दोनों सेकुलर पार्टीज का, जी, जी, कांग्रेस का और टीआरएस का। ये दोनों अब वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस करते हैं, क्या ये लोग आपस में लड़के बीजेपी को जिताते हैं या फिर ये लोग सही एक स्ट्रैटेजी बनाकर ये लोग जीतते हैं, ये जो है ना इनका इम्तिहान है नागार्जुन सागर में। तो ये थे हमारे खालिद नवीस साहब, जो आपको यानी पूरा हिंदुस्तान के ऊपर कांग्रेस के वजूद के ऊपर और कांग्रेस किस तरीके से अगर फिर से वो पार्टी हालांकि थोड़ी जगह पर जीत रही है, थोड़ी जगह पे हार रही है, क्योंकि मेन हाई कमांड से लेकर स्टेट कमांड एंड तेलंगाना के अंदर जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट तक जो बात आ रही है, वो ऊपर से अगर सिस्टम सही होगा तो तभी ये पार्टी को आने वाले दौर में इलेक्शनों में जीतती सो नजर आएगी। तो ये सीधी बात थी हमारी जो आप तक हमारे को पहुंचाना था।
लेकिन आने वाला इलेक्शन जिस तरीके से नवीद जी बताए हैं आपको कि ये जो इलेक्शन एमएलसी है ये एक एजुकेशन इलेक्शन है, जो एजुकेटेड लोग जाकर अपने एजुकेटेड नेता को चुनते हैं। पार्टी को मत देखिए लेकिन एजुकेटेड नेता को देखिए, वो लीडर को देखिए जो आपके बीच में रहकर आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुंचा सके, बल्कि पार्टी का ख्याल मत करिए। यहाँ वोट के लिए बहुत चीज़ों के लिए आपको फोर्स किया जाएगा, वोट के लिए आपको दबाव डाला जाएगा और वोट के लिए आपको कुछ दिया जाएगा। अगर आप वोट कुछ लेकर कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो देश के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दीजिए खालिद अली और नवीद को इजाज़त, क्योंकि अगले हफ्ते इसी समय पे सीधी बात पे हम और एक मुद्दे पे आपके सामने आएंगे। जब तक देखते रहिए एएनए न्यूज़। कौमी कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक़ जो आज का सर्वे रहा है हमारे, तो इस सर्वे में कांग्रेस के कायदीन, अवाम, ताजिर हजरात और कांग्रेस के कारकुनान का भी हमने उनसे अपना मौक़िफ़, उनकी अपनी राय जानी। ये तमाम राय के बाद एक वाज़ेह तौर पर तो कोई नज़रिया सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जो सामने देखने में आई अवामी राय के बाद वो ये रही कि अवाम का, कायदीन का, कारकुनान का ये नज़रिया है और उनका उनकी ये उम्मीद है, ये मुतालबा भी कह सकते हैं इसे, कि कांग्रेस में कुछ नौजवान शामिल हो जाएं, कांग्रेस की क़यादत नौजवानों के हाथ में रहे और उसी सूरत हाल के बाद कांग्रेस फिर दोबारा इक़्तिदार पर वापस आ सकती है, इसका इम्कान है। ये अवामी राय थी, कांग्रेस के लीडरान की राय थी, कांग्रेस के रहनुमाओं की राय थी, जिनका मानना यह है कि कांग्रेस कौमी सतह से देही सतह तक अपने अंदर क़यादत को चेंज करे, क़यादत की तब्दीली अमल में लाए। क़यादत की तब्दीली के बाद हो सकता है कि इसके मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली हो और इसमें मुस्बित तब्दीली वाक़ हो सकती है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं अब्दुल समी खतीब, एएनए न्यूज़ चैनल, महबूब नगर।